जी, जाट साहब क्या बोलना है आपको इसके ऊपर में? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप उनकी जो परेशानी है, जो एक्स मुस्लिम की, आप उसको उसको आप समझो तो सही कि उन्होंने हुँ, इस्लाम को क्यों छोड़ा? कुछ ना कुछ तो हुँ, मजबूरी रही होगी, कुछ ना हुँ, कुछ तो उनको ठीक दिक्कत है। दिखाई दी होगी। जी, ये हो सकता है कुछ दिक्कत कारण रही होगी, हाँ, लेकिन यहाँ जो मैंने वीडियोज़ बनाया है, ये क्या नाम है, जाट भाई, मैंने जो वीडियो बनाया है, वो दिक्कत के ऊपर उनका नहीं वीडियो, मेरा जो वीडियो है, वो जो झूठ फैला रहे हैं, जैसे कि ज़फ़र हेरिटिक जो वीडियो मैंने रिप्लाई आज दिया, वो झूठ बोल रहे हैं बहुत सारे, उसके ऊपर में मैंने रिप्लाई दिया। तो उसका पर्सनल लाइफ़ में क्या है, उसको शराब पीना था इसलिए इस्लाम छोड़ दिया या किसी लड़की के चक्कर में इस्लाम छोड़ दिया या क्या वजह था, वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना? मैं उस पे जी, जी। पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादा मैं तो उसके पॉइंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ कि उसने बोला कि अल्लाह अज़ाब देते, यहोवा अज़ाब नहीं देता। मैंने रिप्लाई दिया। मैं उसने बोला कि अल्लाह ताला ऐसे है, यहोवा नहीं। मैंने रिप्लाई दिया उसके ऊपर। ठीक है? तो वो चीज़। ज़्यादा भाई देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम होके भी शराब पीते हैं। तो ये तो कोई हुँ। रीज़न नहीं हुआ कि शराब पीने के लिए इस्लाम छोड़ दिया। और नहीं, हो इस्लाम सकता छोड़ है कि मतलब कि अब मुस्लिम हो के अगर आप शराब पिएँगे तो 2 मुस्लिम आपको या और मुस्लिम आपको बोलेंगे कि व्हाई आर ड्रिंकिंग तुम शराब क्यों पी रहे हो? लेकिन जब आप शराब पीना के पास शराब दूसरे पीना रीज़न कोई जब आप नहीं है फॉलो करते हो, आपको कोई नहीं बोल रहा अच्छा है, बल्कि कुछ धर्म में ज़्यादा तो ऐसा भाई है कि आप उसको बोलते हैं कि हम लोग पी सकते हैं, बल्कि हमारे मास्टर ने पिया था या वाटर को वाइन बनाया, कुछ धर्म में ऐसा भी है। तो रिलीजियस पे जगहों में भी आपको शराब मिल सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भाई ठीक है? आप देखिए अगर एज़ अ मुस्लिम पी रहे तो आपको मना करेगा लोग, लेकिन एज़ अ दूसरे मतलब आप छोड़ चुके हो उसको तो फिर आपको कौन मना कर रहा है? तो ये चीज़ मैं ज़्यादा कहना भाई चाह रहा देखिए, हूँ। शराब हुँ, पीना कोई बिगड़ सिन तो है नहीं। तो हुँ। ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तो ये एक अलग ऐसा क्लेम है आपका। मैंने ये बोला कि हो सकता है उसकी वजह से हो सकता है कुछ और वजह बहुत सारे वजह हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए आपको, ठीक है ना? तो और आपको जो पॉइंट्स ज़्यादा मैंने भाई एक्सप्लेन किए जाट भाई, उस पे कोई क्वेश्चन है क्या? जो मैंने एक्सप्लेन किया जस्ट क्योंकि मैंने रेफरेंसेस दिया हर पॉइंट का, जो उसने बोला उसके क्लेम पे रेफरेंस दिया। ज़्यादा भाई देखिए आप जो उनके जो पॉइंट है ना, कि भाई हुँ। हमने इस वज़ह से इस्लाम छोड़ा, आप उन पे डिस्कस करिए ना। उनके जो पॉइंट है हमने इस वजह से इस्लाम छोड़ा, तो वही सब तो पॉइंट पे वीडियो बना रहे हैं, उसी का तो जवाब हम लोग दे रहे हैं। उसी का तो पॉइंट वो बोल रहे हैं कि अल्लाह अज़ाब देता है, यहोवा अज़ाब नहीं देता। हो सकता है वो यहूदी हो या यहोवा जेहोवाज़ विटनेस हो, ठीक है ना? जो भी है वो तो बताते नहीं है। पहला पॉइंट वो बताते नहीं है कि हम क्या बने हैं। ये बहुत बड़ी धोखेबाज़ी है उनके तरफ से। क्यों वो बताना नहीं चाहते कि वो किस धर्म में है या किस चीज़ को मानते हैं या किस आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं, ये उनकी पहली धोखाधड़ी है। दूसरा बात कि सिर्फ उनको क्वेश्चंस करना है, आंसर्स नहीं सुनना, सिर्फ क्वेश्चंस करना है, आंसर्स नहीं सुनना है। तो जो उनके पॉइंट थे, उसी का तो हम लोग आंसर्स दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि इस तरीके के अल्लाह ताला है कि मारने को बोलते काफिर को, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि नहीं बोलते यहाँ, कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारे काफिरों को मार दो, पूरे कुरान से। चैलेंज है मेरा जफर हेट्रिक को या पूरे एक्स मुस्लिम्स के मूवमेंट को कि दिखाए कि किल ऑल नॉन मुस्लिम्स, किल ऑल काफिर, ऐसा लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। वो वो तो बताते हैं ना भाई कि मतलब कि जो काफ़िर हैं, जो मुशरिक हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? तो उनको उनकी हत्या जो है वो जायज़ है इस्लाम के अंदर, उनको मार नहीं जायज़ सकते है, हो। उनको नहीं इस्लाम के जायज़ अंदर है। दाखिल कर सकते नहीं जायज़ है, बोल तो रहा हूँ मैं, नहीं जायज़ हो। कैसे आप किसी को भी मार दीजिएगा? और क्या अगर ये जायज़ रहता, तो इतने साल मुसलमानों ने इतने जगह पे रूल किया। स्पेन में आपको पता है कितने साल मुसलमानों ने रूल किया, राज किया स्पेन में? कितने साल पता है जाट भाई? कितने साल मुसलमानों ने रूल किया स्पेन में? आपको पता है? आप 800 बताइए? साल। 800 साल हुकूमत किया। अगर ये कुरान बोलता, ये इस्लाम सिखाता कि सभी नॉन मुस्लिम का कत्ल कर दो, तो वहाँ पर आज पूरे के पूरे मुसलमान रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर भी मेजॉरिटी में भी नहीं है मुसलमान। तो ये कैसे हो रहा है ऐसा? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोग आपको इस तरीके की बात अगर बता रहे हैं, तो वो झूठ फैला रहे हैं। वही तो हमको आपको बताना कि वो लोग झूठ फैला रहे हैं ये सारी चीज़ें कि इस्लाम बोलता है कि सभी काफ़िर को मार डालो, इस्लाम बोलता है कि दूसरे धर्म वालों को मार डालो। ऐसा इस्लाम ये नहीं बोलता कि सभी काफ़िरों को मार दो। जो काफ़िर आपसे लड़ रहे, उनको मारो, ठीक है ना? जो आपसे लड़ रहे हैं, ये तो कोई धर्म की ज़रूरत भी नहीं है। आपसे जो लड़ रहा है जाट भाई, आपसे जो लड़ेगा, आप क्या उसको हार पहनाइएगा या उससे लड़िएगा? क्या कीजिएगा आप उससे? ज़ाहिर-सी बात है, आप भी उसको उससे लड़िएगा। सूरह तौबा हुँ। की आयत नंबर हाँ, अब 123 आपने है, एक क्वेश्चन किया सूरह तौबा आयत नंबर कितना आयत नंबर? 123 123 है। क्या है उसमें सूरह तौबा आयत नंबर 123 में? उसमें क्या है? आप बताइए? नहीं, आपने कोट किया, आपको नहीं पता सूरह तौबा की आयत नंबर 123 में क्या है? उसमें है ना कि मैं तो मतलब कोट कर आस-पास दूँगा। अपने अपने आस-पास के जो मुशरिक हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनसे कट्टरता पाओ, उनमें भय पैदा उनसे करो। कट्टरता पाओ। ये लिखा हुआ क्या सूरह मतलब? तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123 में।
इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं? इसका मतलब ऊपर नीचे क्या लिखा हो ये सब आपको मतलब वो लोग बताए, ये सिर्फ 123 या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा, ठीक है? वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि ए ईमान वाले लोगों उनसे लड़ो, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे इर्द-गिर्द है, मतलब के बॉर्डर्स की बात हो रही है। इंडिया चाइना का बॉर्डर है ना जाट भाई, आप इंडियन है ना? इंडियन है या मतलब कि जी, कहीं जी। और से? इंडिया के? तो जी। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर्स में आप खड़े हैं, मान के चलिए। तो आपको मैं क्या कमांड करूँगा कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं वहाँ पर चाइनीज़, उनसे बहुत ही अच्छा से रहो। अगर वो घुस रहे हैं आपके बॉर्डर के अंदर में तो आप उनसे लड़ो, या मैं बोलूँगा कि उनको घुसने दो, वेलकम टू इंडिया बोल के रह जाओ। क्या बोलो? भाई आप हुँ? इस आयत में आप लिखा कहाँ है कि भाई बॉर्डर की बात हो रही है या फिर मतलब कि उसके ऊपर नीचे आप अगर पढ़िए, वापस उसकी तफ़सीर पढ़िए, उसकी तफ़सीर अगर पढ़िए, वापस उसके ऊपर पहले से नीचे लड़े पढ़िए। अगर अगर इसमें बॉर्डर की बात नहीं हो रही होती तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो वो एक यहूदी के साथ उनका एक डीलिंग हुआ था और यहूदी के साथ उन्होंने कुछ सामान उनसे लिया था और कोई अपना जो आर्मर था उनको गिरवी दिया था। तो क्या वो फॉलो कर रहे थे कुरान को या नहीं फॉलो कर रहे थे? आपको क्या लगता है वो फॉलो करते थे कुरान को या नहीं करते? भाई मुझे तो ये लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। क्या गड़बड़ी? अब वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो गड़बड़ी जी, आपके दिमाग में फिट किया गया किसी की तरफ से, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ जी। पर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते होंगे जाट भाई, है ना? हिंदू धर्म को ये जो फॉलो इन करते होंगे। मैं आप ये भगवत देख गीता कोट करूँ, जाट भाई रुक जाइए अभी, मैं भगवत गीता को यहाँ पर कोट करने लगूँ और कहूँ कि कृष्ण बोलते हैं कि टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सभी का विनाश के लिए आया हूँ और ये मैं लाइन एक्यूरेट पढ़ रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीम करके ये फैलाऊं तो ये सही होगा या गलत होगा? आप बताइए अब मुझको, हाँ, तो ये सही उसमें होगा या उसमें गलत? फिर उसमें आप ये हाँ, देखिए ना उसमें धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। उसमें ये नहीं है कि भाई आप धर्म काफ़िर हो और या अधर्म के बीच में लड़ाई है, वही लड़ाई कुरान में भी धर्म और अधर्म के बीच में ही लड़ाई है। ऐसा बात नहीं है कि वो कुछ और बात है। काफिर बोलते जो धर्म को नहीं मानते, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उसको बोला जाता है काफिर, और जो इस्लाम धर्म को मानते उसको बोला जाता है मुसलमान। तो अगर ये लाइन को मैं कोट करूं और ये बोलूं जैसे कि रशिया में बोला जा रहा था कि भगवत गीता को बैन कर दो, या ये सब मैं क्लेम करूं, तो ये सही होगा या गलत होगा आपके हिसाब से? और नहीं ये सही देखो गलत देखिए, होगा ना? तो जो क्रिटिसिज़्म होता है वो करना ही चाहिए क्योंकि हमारी जो कुरीतियाँ होती हैं, थोड़ी बहुत हमें जो कमी होती है, लोग उसको सुधारने के क्रिटिसिज्म लिए करना एक अलग चीज होता है, किसी के खिलाफ नफरत फैलाना एक अलग चीज होता है। मैं क्रिटिसिज्म करूंगा अगर जैसे कि बैठ करके भगवत गीता का क्रिटिसिज्म करूंगा तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर डेमी गॉड से इसका मतलब ये है। नफरत फैलाना कि कृष्ण बोल रहे डिस्ट्रॉय करने, इसलिए फलाने जगह पे लोगों को जला दिया जा रहा है, इसलिए उस जगह पे लोगों को मारा जा रहा है, ये नफरत फैलाना होता है। तो क्रिटिसिज्म इज नॉट इक्वल्स टू फोबिया फैलाना, नॉट इक्वल्स टू नफरत फैलाना, ठीक है ना? तो क्रिटिसिज्म करना बनता है, मैं खुद क्रिटिसिज्म करता हूँ, धर्मों को पढ़ता हूँ, बाइबल को भी पढ़ता हूँ और धर्म को, लेकिन मैं नफरत नहीं फैलाता हूँ। ये चीज है जो एक्स मुस्लिम्स के अंदर में नहीं, वो नफरत फैला रहे इस्लाम के बारे में, झूठ फैला आप रहे इस्लाम के बारे में। ठीक है भाई? आप ये देखिए ना शादाब भाई, आप ये हम्म। देखिए ना कि जो हमारे भारत से भी बहुत से लोग आईएएस में जा रहे हैं या फिर तालिबान में जा रहे हैं। आईएसआईएस एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना? आईएसआईएस में जा रहे हैं या तालिबान में जा रहे हैं, ठीक है ना? और मतलब कि हो सकता है कोई लोग सही में आतंकवादी बन जा रहे हैं, भारत के लोग हो या कहीं के भी लोग हो, ठीक है, गलत है। अगर कोई बेगुनाह को कोई मारा, गलत है, चलो बोल दिया। तो ये चीज़ उनका भी सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ सभी को ये बोलना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो इंडिया में बैठ के किसी को कत्ल करे, किसी को गाड़ी में जला दे इंडिया में बैठ करके, या चाहे वो आईएसआई इराक में जाके मारे। बेगुनाह को मारना, मारना होता है। कहीं भी आप उसको मारो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक लाइन पढ़ा ना, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया। वो चीज़ एक्सप्लेनेशन हमको पता है। वो चीज़ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब सीरत पढ़ता है और जो इस्लाम को पढ़ता है उसको पता है। इसीलिए हम लोग देखिएगा ऐसा नहीं करते। इंडिया में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, सिर्फ एक्स मुस्लिम्स नहीं रहते, बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। हो सकता है कि आपके इर्द-गिर्द भी मुसलमान होंगे। अगर आप उनसे भी मिलिएगा तो वो आपको बताएँगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, कुछ और इसका मतलब है। ठीक है ना? ये बॉर्डर्स के बारे में बात हो रहा है कि बॉर्डर्स में आपको जो उधर वाले पार्टी है उससे सख्त रहना होगा। अगर सख्त नहीं रहोगे तो उधर वाला पार्टी सोचेगा कि ये लोग तो वीक है और अटैक कर देगा। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है भाई? शादाब भाई नहीं तो इसमें आउट ऑफ शादाब भाई कॉन्टेक्स्ट अगर हम कोट करना शुरू कर दे तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।